चलो बच्चों, हम अल्केन्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। अब हमने अभी देखा है कि हाइड्रोकार्बन और क्लास इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन का वो मैंने लिया था। हम अब आगे बढ़ रहे हैं अल्केन्स में। अल्केन्स आर एक्चुअल में देखो, एक एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर करो। अल्केन्स आर एलिफैटिक, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स आर व्हाट? एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। जब आप यहाँ पे कोई भी मतलब जो भी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अल्केन्स आर व्हाट? एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक, इसके पहले ही मैंने अभी आपको बताया था कि एलिफैटिक का एग्जैक्टली मतलब क्या बनता है। अब यहाँ पे सैचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोकार्बन है मतलब वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन भी रहेगा। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करना है कि एज इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, एज इट इज़ हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, इट इज़ अटैच्ड विथ अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से वो अटैच्ड होते हैं। ये तो आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये कोई ऐसे बताने वाली यहाँ पे बात नहीं कि कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल भी आपने लिया तो मीथेन मॉलिक्यूल में भी आपको पता है कि कार्बन जो होगा वो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वहाँ पे कार्बन क्या कर सके? ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट की तरफ बढ़ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो फाइनली ये कुछ ऐसा वहाँ पे सिनारियो तैयार होगा। देखो यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ, जो कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, मीथेन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे सकता है। आपने कुछ इसी तरीके से पढ़ा होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस तरीके से 2 एटम्स के बीच में हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के खुद के ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस से मैंने जो दिखाया है, इट इज़ गिवन नहीं, हम बोल सकते शेयर्ड बाय हाइड्रोजन टू कार्बन टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इट, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर होते हैं और कार्बन खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सो कुछ इस तरीके से हम उसे क्या करते हैं? दिखाने की कोशिश करते हैं। कार्बन ने क्या कंप्लीट कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने क्या कर दिया? हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो ये देखो हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया? यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी यहाँ पे हमारा वहाँ पे ड्यूप्लेट उसका कंप्लीट हुआ। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो? फिर यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है। मीथेन मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है, डिस्क्रिप्टिव वे में आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। तो बेसिकली ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि अल्केन्स जो होते हैं हमारे, तो अल्केन्स में कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई देता है, और यू कैन से कार्बन टू कार्बन जो भी बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है? यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट डाउन करो। ये वहाँ यहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप वहाँ पे को एक्सियल ओवरलैप वगैरह पढ़ोगे,
यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होगा। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। बट राइट नाउ आप इतना ही याद रखो कि अल्केन में कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी का होता है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, अब अल्केन के बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को है जो मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रही हूँ। यहाँ पे अल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला, अल्केन की सीरीज़ जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कोई एक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ को नहीं दिखाता। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ काफ़ी बड़ी है। जो मैंने आपको इसके पहले वाले जो चैप्टर मैं ले रही थी तभी भी मैंने कहा था, IUPAC नोमेनक्लेचर जब मैं ले रही थी तभी मैंने कहा था कि एक बार आप देख लीजिए वहाँ पे कि अल्केन की कैटेगरी में कितने अल्केन वहाँ पे आ रहे हैं। एटलीस्ट कार्बन नंबर 20 तक तो आपको अभी मालूम होना ही चाहिए क्योंकि इट इज़ आस्क्ड इन योर MHCET एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अल्केन कितने होते हैं। अल्केन के नाम जो होते हैं वो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने। 10 तक तो यहाँ पे मैं आपको बता ही रही हूँ। काफ़ी बार मैंने आपको ये बताया है कि मीथेन से लेके डिकेन तक मैंने बताया है, पर डिकेन से आगे कार्बन नंबर 11 से कार्बन नंबर 20 तक जो अल्केन्स आते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गो थ्रू द लेसन बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें आपको एक पूरा चार्ट मिलेगा, चार्ट में आपको वो पर्टिकुलर नाम जो है वो मिल जाएंगे। 11 स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है वो आपको वहाँ पे रेफ़र करना पड़ेगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक। यहाँ पे जनरल फार्मूला मिल जाएगा CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे CnH2n+2। अब ये जनरल फार्मूला अगर यहाँ पे बन रहा है CnH2n+2 वेयर n इज़ व्हाट, आपको ये चीज़ पता है n जो होता है n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या होता है यहाँ पे बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम काफ़ी सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पे लिया कि कार्बन मेरे पास एक ही है और मुझे कार्बन एक है उस तरीके से एक अल्केन प्रिपेयर करना है तो H यहाँ पे 2 × 1 मैं यहाँ पे करूँगी प्लस यहाँ पे 2 होगा तो C1 यहाँ पे होगा और H4 जिसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं CH4 विच इज़ आर मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर CH4 की मैं बात कर रही हूँ तो CH4 क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। इट इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। अगर आपने मुझे रैंडमली कहा कि चलो मैम 5th मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दिखाओ, नाम जो है वो तो मिल ही जाएंगे, उसको पेंटेन कहा जाता है। सो किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे? देखो CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला अल्केन सीरीज़ का है। MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एंड बी कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ठीक है, CnH2n+2 वेयर n इज़ व्हाट? n इज़ नंबर ऑफ कार्बन। तो अब मैंने कहा है कि 5th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज़ मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? उसमें 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा कि C5 है, H2 × 5 है यहाँ पे +2 तो कितना आ गया? ये C5H12। ये 5th मेंबर है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये पेंटेन है। ये क्या है यहाँ पे बच्चों? ये पेंटेन है। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो जनरल फार्मूला आपको दिया जाता है ये जनरल फार्मूला कोई ऐसे ही मजाक के लिए नहीं दिया जाता। जनरल फार्मूला से उस पर्टिकुलर सीरीज़ में जितने मेंबर्स आ रहे हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इसलिए जनरल फार्मूला वहाँ पे दिया जाता है। सो व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन? CnH2n+2 वेयर n इज़ व्हाट? n इज़ नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन हैं? अगर मैंने आपसे कहा कि चलो 9th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज जो है वो ढूंढ के निकालो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? फॉरगेट अबाउट नेम्स। नेम्स आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे प्रिपेयर करते हैं ये यहाँ पे एक बार मैंने दिखा, ये दूसरा एग्जाम्पल दिखा, अब थर्ड एग्जाम्पल दिखा रहे हो कि C9 है यहाँ पे C9H2 × 9 +2 क्या होगा यहाँ पे? आप बता सकते हो। C9 है,
ठीक है। यहाँ पे H20 C9H20 जो ये मेंबर हुआ इसे नोनेन कहा जाता है। ये कौन सा मेंबर है? नोनेन। ये कौन सा मेंबर है बच्चों? नोनेन। ठीक है, मतलब अल्केन फैमिली का ये 9th मेंबर है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ही आगे बढ़ना है अल्केन फैमिली में, बट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आप निकालने की कोशिश करो, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एटलीस्ट कार्बन नंबर 20 तक निकालो, और उसके नेम्स जो है वो भी अच्छे से याद रखने की कोशिश करो। तो आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में तो आपने काफ़ी से सारे नेम्स जो है उसको एक बार रिपीट किया ही होगा। 10th स्टैंडर्ड में वो हुआ ही होगा कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब यहाँ पे आपके क्या आ गए? 10 तो आपके फिक्स हो गए। तो उसके बाद वाले जो कार्बन 11 से कार्बन 20 तक है उसका लिंक मैंने आपको अभी बोला है कि कहाँ पे है। आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, 11 का जो टेक्स्ट बुक है उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक लेसन है। उसमें आपको एक चार्ट मिलेगा, वहाँ पे कार्बन नंबर 11 से लेके कार्बन नंबर 20 तक जितने अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अलोंग विथ नेम्स वहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे मैं अगर वो करती रहूँगी तो यहाँ पे हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। बट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट बिकॉज क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस उसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं, उसका नाम पूछते हैं, या तो फिर नाम दे दिया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है, या तो फिर ऐसे बोलते हैं कि अल्केन फैमिली का जो वहाँ पे 20th वाला मेंबर है या 12th वाला मेंबर है उसको वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो और नाम भी वहाँ पे बोलो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये हम हमारी तरीके से क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं। सो ये जो है ये मैंने अभी बताया आपको अल्केन के बारे में। हाइड्रोकार्बन का तो हो चुका था, अब हमने देखा था अल्केन का। तो अल्केन जो यहाँ पे है बेसिकली अल्केन के बारे में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपकी जब डेफिनेशन आएगी, क्योंकि अल्केन की डेफिनेशन पूछी जाती है। थेरोटिकल मैं पेपर की बात कर रही हूँ, अल्केन की डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो अल्केन की ये जो डेफिनेशन है इसमें ये तो पर्टिकुलर 3 वर्ड्स तो आने ही चाहिए। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ नथिंग बट अल्केन। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ नथिंग बट अल्केन। ठीक है, मतलब वो सीरीज़ है एक, एक्चुअल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज़ है, उसको अल्केन कहा जाएगा। अब आप बोलोगे कि अल्केन में फिर स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। मैंने पहले भी बताया आपको, स्ट्रेट चेन अल्केन भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ब्रांच चेन अल्केन भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। सो ये आगे की बात है। बेसिक जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए वो नोट डाउन करो प्लीज़। अल्केन में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाउ द कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, सो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसे सिग्मा बॉन्ड भी आगे जाके आप देखोगे आपको मिल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद जनरल फार्मूला इस सीरीज़ का याद रखना है फॉर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि वहाँ पे CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा अल्केन सीरीज़ का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि अल्केन जो है ना वो कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ठीक है, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन जो है उसमें तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा इट इज़ ऑल अबाउट अल्केन्स शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अल्केन्स शो व्हाट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में कौन सा पार्ट दिखाते हैं? थोड़ा सा खुद को यहाँ पे गियर अप करो, ब्रेन को। आइसोमेरिज्म का पार्ट जो है वो बहुत क्लियरली मैंने लिया है आप लोगों का। यहाँ पे फिर से एक बार बताने वाली हूँ, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी। हम इसके आगे जो पॉइंट देखने जा रहे हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स। what are those characteristics और you can say properties of alkanes। अल्केन कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे दिखा सकता है? जैसे हमने देखा था, देखो कि मतलब कार्बन की अगर प्रॉपर्टी हम बोलते हैं तो वो टेट्रावैलेंट है, कार्बन एलोट्रॉप्स दिखा सकता है,
ठीक है। इस तरीके से जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ होती है वैसे हम अब देखने जा रहे हैं कि अल्केन कौन कौन सी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हमें दिखा सकता है। तो अल्केन की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगी वो है वहाँ पे आइसोमेरिज्म, वो है वहाँ पे आइसोमेरिज्म। और दूसरी प्रॉपर्टी जो वहाँ पे मिलेगी वो है कन्फर्मर्स, कन्फर्मेशन वहाँ पे दिखाना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कन्फर्मर्स जो है वो वहाँ पे दिखाना, ये प्रॉपर्टी एक वहाँ पे मिलेगी। आज हम कवर अप करने जा रहे हैं वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। हेडिंग आप ऊपर डालो, दीज आर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है आइसोमेरिज्म इन अल्केन, कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। उसमें से फर्स्ट जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म इन अल्केन। अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो पहले बताओ, फिर बाद में जो है वो स्टार्ट करो एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये थेरोटिकल में कैसे आ सकता है मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन्स को एक्सप्लेन करो, वो एक आता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन अल्केन इन डिटेल फॉर्म, ठीक है। अब जैसा और जितना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना, और आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे आज जो मैं एग्ज़ाम्पल लेने वाली हूँ वो एग्ज़ाम्पल में जो भी अल्केन है उसके कितने आइसोमर्स वहाँ पे मिलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने मिलते हैं, वो वहाँ पे वो पूछने वाले। सो दिस इज़ नथिंग बट यू कैन से आइसोमेरिज्म इन अल्केन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यू मैंने जो बताया वो अभी था, और उसके पहले थेरोटिकल बताया वो तो लिखने में एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना पड़ेगा, जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ, जहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ वो पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म इन अल्केन, अ वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअल में। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब ये है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हम बोल सकते। डिफरेंट क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सेम होता है। जो बच्चे आइसोमेरिज्म के मेरे जो लेक्चर्स है वो अच्छे से नहीं देखे हैं उन्होंने, या वहाँ पे अभी डाउट आ रहे हैं, प्लीज़ पहले आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स जो है वो देखो और फिर ये देखो, आसान लगेगा आपको। यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमिनन ऑफ एग्जिबिटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विथ अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ही हमने पहले भी देखा है कि आइसोमेरिज्म जो है उसमें दो ब्रॉड टाइप्स वहाँ पे होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और स्टीरियो आइसोमर करके एक वहाँ पे रहता है। यहाँ पे हम जो देखने जा रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट आपको स्ट्रक्चर्स जो मिलेंगे ना वो डिफरेंट मिलेंगे। सो आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो अल्केन में आपको दिखाई देती है। अब रही बात कि कौन कौन से अल्केन ऐसे होते हैं और कहाँ से, मतलब कितने नंबर कार्बन होने चाहिए जहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्केन ये शो कर रहा है आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल दो कि पहले जो मेंबर है, फर्स्ट 5 मेंबर के बारे में जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट 5 मेंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट 5 मेंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले अल्केन में आता है आपका मीथेन CH4। उसके बाद क्या आता है आपका इथेन, वो आता है C2H6। उसके बाद आ रहा है हियर वी हैव अ प्रोपेन C3H8, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ब्यूटेन, ब्यूटेन इज़ नथिंग बट योर C4H10 एंड अगेन यहाँ पे आपको मिलेगा पेंटेन C5H12। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि 12th जो है एक्चुअल में 12th के जितने भी टॉपिक्स आपको CET में आते हैं बट उसके साथ साथ कुछ 11 के टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें अल्केन का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये जो है इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे आएंगे
वो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आप देखो कि सबसे पहले तो यहाँ पे मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो है उनको एक बार आप साइड में ही करो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये तीनों जो है ना, ये आपको नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमर वहाँ पे वो नहीं दिखाते, एक भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे नहीं मिलता। व्हाट अबाउट देन ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने देखा कि ब्यूटेन है, पेंटेन है, तो ब्यूटेन में लगभग आपको दो दिखाई देते हैं, ब्यूटेन में आपको दो स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाई देते हैं, उनके नाम, उनके IUPAC नेम जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले। पेंटेन जो होता है उसमें आपको 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाई देते हैं। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने भी मतलब टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने आपको दिया हुआ है, हेक्सेन तक दिया है उन्होंने। हेक्सेन लगभग हम बोल सकते हैं कि 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वहाँ पे दिखा रहा है, बट हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ये करो, सबसे पहले तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो होगा उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मिलना स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? कार्बन नंबर 4 से मिलना स्टार्ट हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन, हम सिर्फ अल्केन की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन 1 हो, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, उस अल्केन में स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जस्ट मूव ऑन फ्रॉम कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलते जाएंगे, रादर आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्या बढ़ते जाएंगे बच्चों? नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। सो हम ये करके देख सकते हैं यहाँ पे कि आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है, तो आइसोमेरिज्म तो पहले भी पढ़ा है आपने, इसके पहले मतलब मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया है आइसोमेरिज्म के बारे में कि आइसोमेरिज्म हम किस तरीके से देखते हैं, बहुत डिटेल में समझाया है आपको, आप लोगों को। बट चलो अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों जो है, ये तीनों तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ब्यूटेन से आगे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फिनोमिनन का एग्जिस्टेंस मिलता है। इसका मतलब हम ये जनरलाइज स्टेटमेंट कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म इन अल्केन में ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा और याद भी रखना होगा कि अल्केन विथ कार्बन नंबर मोर देन 3, अल्केन विथ मोर देन 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अल्केन with more than 3 carbon atoms exhibit structural isomerism। कार्बन 1, कार्बन 2 या कार्बन 3 हो, उसके साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता। मोर देन 3 कार्बन एटम्स अगर किसी भी अल्केन में आपको मिल रहे हैं, यस श्योर वो अल्केन आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फिनोमिनन दिखाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ब्यूटेन, पेंटेन ये जो है इनके आइसोमर्स जो है वो आपको क्या करने हैं, बना के देखने हैं। तो ब्यूटेन का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास, C4H10 करके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे करते हैं पहले ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन C4 यहाँ पे है और H10 है, C4H10। अब आपको प्रिपेयर करना है आइसोमर उसके, तो C4H10 है, तो पहला तो पार्ट ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकालो। ये एक ओपन स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है और CH3। ये एक्चुअल में है N ब्यूटेन, इसे क्या कहा जाएगा, N ब्यूटेन कहा जाएगा। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ दूसरा स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना है। कैसे करना है देखो, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन से वैलेंसी क्या करनी है, बाकी की कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन से बाकी की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन हो गए आप खुद काउंट करके देखो। यहाँ पे देखो 3, ये 3 6, ये 3 9 और एक 10, मतलब यहाँ पे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH3 और यहाँ पे CH3। एक्चुअल में
ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर वहाँ पे आपका बनेगा आइसोब्यूटेन का। इसे क्या कहा जाएगा? आइसोब्यूटेन कहा जाएगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? सॉरी, आइसोप्रोपेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनेगा। आइसोब्यूटेन हमने क्यों नाम दिया है? यहाँ पे देखो 4 कार्बन है इसलिए, ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए आइसोब्यूटेन, क्योंकि 3 कार्बन के साथ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पे नहीं प्रिपेयर होता। तो ये तो हमने कॉमन नेम्स जो है वो दे दिए, तो इसे ब्यूटेन ही कहा जाएगा। नॉर्मली IUPAC नोमेनक्लेचर से इसे क्या कहा जाएगा? इसे ब्यूटेन ही कहा जाएगा। एन ब्यूटेन ये जो है ना, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। और अगर IUPAC का नाम हम इसका देखना चाहते हैं, वो क्या होगा यहाँ पे बच्चों? वो होगा यहाँ पे सिर्फ ब्यूटेन। यहाँ पे ये आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन मतलब एक कोई तो भी कार्बन ऐसा है कि जो ब्रांच्ड में नीचे CH3 ग्रुप को लेके बैठा है, आइसोब्यूटेन। इसका IUPAC से नाम क्या होगा? इसका IUPAC से नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ अभी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। और आप भी आइसोमर्स जो होते हैं ना, आइसोमर को निकालने की कोशिश करो। वैसे आगे जाके आपको एक फॉर्मूला भी मिलेगा कि आइसोमर्स जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम से आप जज कर सकते हो फॉर्मूला में नंबर डाल के कि आइसोमर कितने मिलेंगे। बट बेटर आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि कितने आइसोमर वहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। सो ब्यूटेन जो है वो ब्यूटेन की है, ये 2 पॉसिबिलिटी वहाँ पे बन सकती है। एक तो हम बना सकते हैं सीधा सा ब्यूटेन, और दूसरा हम बना सकते हैं यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो हमने देखा ब्यूटेन के बारे में। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स पेंटेन। अब पेंटेन के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से आइसोमर यहाँ पे प्रिपेयर हम करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पेंटेन के बारे में। पेंटेन में क्या दिया है यहाँ पे? पेंटेन ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है आप लोगों को, यहाँ पे है C5H12 करके। अब यहाँ पे अगर आइसोमर आपको प्रिपेयर करने हैं ना, तो पहले कार्बन स्केलेटन वहाँ पे तैयार करो। मतलब ये आपको मैं एक पॉइंट्स बता रही हूँ कि, या एक पर्टिकुलर मेथड बता रही हूँ कि आइसोमर जो होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 5। उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट यू हैव टू थिंक फर्स्ट। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन जो हमारे हैं वो कार्बन को स्ट्रेट वे में हम यहाँ पे कर सकते हैं अरेंज। सेकेंड वे हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों? ये कार्बन ऐसे है, एक कार्बन को ब्रांचिंग दिखाओ, एक कार्बन को क्या दिखाओ? ब्रांचिंग। बीच वाला जो कार्बन है ना, ये 2 कार्बन, आप चाहे इस कार्बन को ब्रांचिंग दिखाओ या इस कार्बन को ब्रांचिंग दिखाओ, इट इज़ गोइंग टू बी वन एंड द सेम, बिकॉज वैसे ही IUPAC में 2 नंबर यहाँ पे कैरी होगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला जो है और एक पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से बन रही है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करो। कैसे करोगे? ये एक है, मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, C5 आ गया और H कितने आ गए? 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना आ रहा है? फिर से कार्बन 5 आ रहे हैं देखो, और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पे भी C5H12। अब यहाँ पे होगा CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अगेन यू हैव अ मोलिकुलर फार्मूला C5H12, ये मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे मत लिखो H2C CH2 करके लिखो, इट विल बी बेटर। मैं ही यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ कि यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? CH2,
यहाँ पे भी CH2 होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे आप फॉलो करो। यहाँ पे भी CH2 करो, CH, इस तरीके से हमें देखना है। मतलब ये देखा हमने पेंटेन का, पेंटेन के बारे में देखा हमने। कितने आइसोमर्स मिलते हैं पेंटेन के? 3 आइसोमर्स यहाँ पे मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 3 आइसोमर मिलेंगे। उसमें से कॉमन नेम अगर इसका देखा जाए तो ये एन पेंटेन होगा, इसका कॉमन नेम होगा एन पेंटेन। इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन ये इसका नाम होगा। और इसका कॉमन नेम अगर देखो तो इट इज़ नियोपेंटेन, इसका कॉमन नेम क्या होगा? नियोपेंटेन। ये कॉमन नेम्स भी याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है, ये कॉमन नेम्स है। अब यहाँ पे देखो कि कॉमन नेम तो लिख लिए, अब हम लिखेंगे IUPAC नेम। यहाँ पे ये IUPAC नेम जो है वो क्या होगा? पेंटेन होगा। यहाँ पे IUPAC नेम जो है वो क्या होगा? ये होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? 2 यहाँ पे आएगा डाईमिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे क्या आएगा? 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब आइसोमेरिज्म इन अल्केन अगर आप देखते हो तो आपको एक तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट बन गया कि अल्केन विथ कार्बन नंबर मोर देन 3, अल्केन विथ कार्बन नंबर मोर देन 3 ओनली एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जितने कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी उतने बढ़ते जाते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिमर्स जो होते हैं वो भी क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। उन्होंने नीचे और एक दिया है हेक्सेन का, हेक्सेन का तो उन्होंने बोला है कि 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे बन सकते। तो चलो करके देखते हैं कि हेक्सेन जो होगा वो हेक्सेन का जो भी मोलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा? हेक्सेन का मोलिकुलर फार्मूला C6H14, C6H14 होगा। क्या कहा है मैंने आपको? पहले कार्बन स्केलेटन जो है वो कार्बन स्केलेटन यहाँ पे बनाओ। कार्बन स्केलेटन आप जैसे ही बनाते हो वैसे ही बाद में आप देखो आपके हाइड्रोजन बिल्कुल आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। क्या है? C6H14। अब C6H14 है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी ए देखो, सीधे से आप क्या करोगे? 6 कार्बन जो है वो 6 कार्बन यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ये एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ पे 5 हो गए, ये यहाँ पे हमने दिया, ये एक वहाँ पे हो जाता है क्योंकि ये सेकेंड नंबर है। सी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये थर्ड नंबर पे एक और एक मिल रहा है आइसोमर, क्योंकि सेकंड यहाँ पे आ रहा है बट ये बीच वाला थर्ड है। अब यहाँ पे डी कैटेगरी कैसे बन सकती है? खुद सोचो किस तरीके से हम ले सकते हैं। यहाँ पे है सपोज, और इस तरीके से हमने 6 जो है वो कार्बन यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे 5th वाली जो कैटेगरी है वो कैसे बनेगी? आप खुद यहाँ पे थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करो और देखने की कोशिश करो कि 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन थे। अब हम लेके देख सकते हैं क्या? यहाँ पे ये सपोज़ हमने ये किया कि सी है, 3 यहाँ पे निकाल लिए, तो 3 निकाल लिए तो उसके बाद यहाँ पे एक मतलब ये हो जाएगा, और इसके साथ और एक क्या है? कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी आपको क्या करनी है? देखनी है कि किस तरीके से हम 5 आइसोमर्स उसके बना सकते हैं। तो ये जो आइसोमर्स यहाँ पे रहेंगे ये आइसोमर्स हेक्सेन के रहेंगे। मतलब ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? कार्बन स्केलेटन जो है वो कार्बन स्केलेटन निकाल के यहाँ पे मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको? ये निकालने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये मैंने इसलिए निकाला है कि यहाँ पे इसके जो नेम से IUPAC नेम से वो अलग आने चाहिए, तब आपके आइसोमर्स जो होते हैं ना वो करेक्ट है ये माना जाता है। ये आइसोमर करेक्ट नहीं होगा बिकॉज देखो 1 2 3 4 यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये आइसोमर करेक्ट नहीं है। और एक तरीका हो सकता है स्ट्रेट में, और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे। ये सीधे से क्या मिलेगा आपको? ये सीधे से आपको यहाँ पे हेक्सेन मिलेगा, सीधे से हेक्सेन मिलेगा। ये क्या है यहाँ पे? ये होगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या होगा यहाँ पे? 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन, ये आएगा
3 मिथाइल पेंटेन आफ्टर फुलफिलिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, तब बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 1 मिथाइल, यहाँ पे होगा ब्यूटेन, 1 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे बन सकते हैं इफ़ यू टेक हेक्सेन C6H14 एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन जो है, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये मैंने अभी आपको दे दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी वो कौन सी है, आइसोमेरिज्म इन अल्केन। आइसोमेरिज्म अल्केन में दिखाई देता है। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि कई बार आपको ये भी दिखाई देगा कि यू विल गेट अ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट आपने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटेन कहा था, ब्यूटेन से हम बनाते हैं यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन करके, ठीक है। मतलब बेसिक कार्बन स्केलेटन में आपने चेंज कर दिया, 4 थे उसमें 3 कर दिए और एक ब्रांचिंग में लगा दिया, तो चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। वट एवर इट में बी, चेन आइसोमेरिज्म इज़ ऑल अबाउट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सीधे से हम ये बोल सकते हैं कि अल्केन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। बट कौन से अल्केन, जो अल्केन ऐसे हैं कि जिनके पास कार्बन 3 से ज़्यादा हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो अल्केन है ये आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में, स्ट्रक्चरल आइसोमर का नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। आपने देखा ब्यूटेन में 2 मिले थे, पेंटेन में 3 मिले थे, हेक्सेन में 5 मिले हैं, ठीक है। हेप्टेन में अब हम लोग निकाल के देखेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन्स भी बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो इसके बाद जो हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं वो है कन्फर्मेशन इन अल्केन। एक्चुअल में कन्फर्मेशन इन अल्केन के लिए मुझे थोड़ा सा एक आपको यू कैन से आप बोल सकते हो कि अगर पॉसिबल है मेरे लिए तो मैं कुछ आपको ट्रिक्स से वहाँ पे वो बताना चाहूँगी कन्फर्मेशन इन अल्केन कैसे किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये लेक्चर और इसके पहले वाला जो लेक्चर है, जो भी आइसोमर्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के हैं, वो लेक्चर देखते जाओ। उसकी